जो भी डाटा आपने दिया है उससे समझ में आ रहा है कि ट्रेनिंग का महत्व क्या है। बहुत बढ़िया समझा रहे हो आप, बहुत ही बढ़िया। उससे समझ में आ रहा है कि ट्रेनिंग का महत्व कितना है, कॉल का महत्व कितना है, जो भी स्टैटिस्टिक्स आपने रखा है। मेरा एक सवाल है कि आपने स्टैटिस्टिक जो रखा था वो पहले से आप रख रहे थे? आप आपको हाँ। एक्चुअली अकाउंट में रहने के बाद मुझे पता यानी कितना खर्चा होना चाहिए, कितना किया है, हाँ। कितना हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना रिटर्न आ रहा है। ओके। तो हाँ, और कहीं वो अकाउंट, हाँ, मैं बोल रहा अकाउंट हूँ का ना, क्या ये फायदा हो रहा है? हाँ। यूनिट मीटिंग में जो भी आते हैं ना सर, कि हम्म। हमारे सर बुलाते हैं एमडीआरटी, जैसे आप भी बुलाते हो बहुत हम्म। सारे एमडीआरटी को, सीओटी हाँ को, हाँ हाँ तो हाँ। वैसे भी वो आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रेगुलर जब मैं जाता हूँ ना यूनिट मीटिंग में, हाँ। तो हर एक मीटिंग से कुछ ना कुछ तो मिलता ही है सर। यस। शायद कहीं ना बिल्कुल। कहीं किसी ना किसी से ये मुझे मिला होगा कि आपको बराबर। स्टैटिस्टिक रखना जरूरी है, आपको पता होना जरूरी है, ताकि बराबर। आने वाले, क्योंकि क्या सब अपने पास से पॉलिसी नहीं लेते हैं। बराबर है। तो जिन्होंने पॉलिसी नहीं ली है, तो वो कैसे हम लोग उनको फाइंड आउट करेंगे या किस तरह से। तो इसलिए मैंने स्टैटिस्टिक रखना चालू किया, और ओके। बाद में फिर मुझे वो अच्छा लगने लगा कि कितने लोगों के पास मिलना, क्योंकि आने वाला जो यानी मुझे हमने को पता चलता है कि बराबर है। कितने मीटिंग होने के बाद कितना क्लोज हो जाता है, और एमडीआरटी के लिए कितनी जरूरी है। और आप बराबर। देखते हो कि मेरे 3 साल का मेरे पास स्टैटिस्टिक है। हाँ, मैंने सर शेयरिंग का आपने ऑप्शन शेयरिंग दिया तो है। दी ना? हाँ, दिया दिया है। हाँ। अगर आप देखते हो कि मैंने 2018 में 296 मीटिंग किए थे, और 87 में 13 लाख रुपीज का मेरा कमीशन अर्न हुआ था। तो मेरा टिकट साइज है 4392। और अच्छा, लगभग डबल हो गए। 2019 में, हाँ, और 2019 में 254 मैंने मीटिंग किए थे, और 58 में क्लोज हुआ था। तो 15 लाख का कमीशन अर्न हुआ, और मेरा लगभग 6,000 रुपये मेरा टिकट साइज है। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि हम्म। ये आपका जो नंबर क्लोज होने का ये है वो कम क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या है कि पहले जो मैं काम करता था, कि पहले 5 लाख या 5 लाख, मैक्सिमम 5 लाख का सबमिशन के ऊपर काम करता था, 10 लाख के सबमिशन के काम करता था। धीरे 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 मैंने फिर 25 लाख का, मिनिमम 25 लाख का बात करना है सामने से, चाहे वो ले या ना ले, 25 लाख का बात करना है। फिर बाद में हमने 50 लाख का बात करना चालू किया, मिनिमम जो है सबमिशन 50 लाख का हो। हम्म। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि प्रीमियम बड़ा साइज आने लगा, हम्म। मगर क्लोजिंग जो है ना वो कम होते गए। बराबर है। शायद जिसके कैपेसिटी शायद उसका सैलरी 20 या 25 हजार रुपए है, उनको हम लोग अगर महीने का 25 हजार रुपये बताएंगे, हाँ। तो शायद वो निगेटिव हो सकता है। बराबर है। मगर एक सोच था, कहीं पे मैंने ट्रेनिंग में सुना था, अगर आपको प्रैक्टिस करना है अच्छी तरह से, तो हाँ। आपको ये चीजें देखने की जरूरत नहीं है इनिशियल स्टेज में। हम्म। आपको वो लेवल का प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो मैंने कभी देखा नहीं वो क्लोज होगा नहीं होगा। हम्म। मैंने 50 लाख का प्रेजेंटेशन चालू किया, और 2020 से मैंने 1-1 करोड़ का प्रेजेंटेशन, मिनिमम 1 करोड़ का प्रेजेंटेशन, ओके। 50 लाख या 1 करोड़ का प्रेजेंटेशन देना चालू किया है। हम्म। तो फिर हाँ, इसका तो मतलब, इसकी तो वजह इसका से मतलब जो आपको छोटा पॉलिसीज आते हैं वो आप लेते नहीं? हम्म, नहीं नहीं लेता हूँ ना मैं। अच्छा। लेते नहीं ऐसे नहीं है, लेता हूँ। मैं उनको बाद में ऑप्शन भी देता हूँ उनको, कि क्योंकि क्या उनको नीड अगर हम लोग नहीं बता देंगे कि बराबर। सेविंग का नीड है, हम्म। लोग यहाँ पे सिर्फ सेविंग के नजरे से यहाँ पे देखते हैं कि बराबर। आप मुझे 500 रुपये सेविंग करना है, मुझे उनकी कैपेसिटी है महीने का 5,000 या 8,000 10,000 रुपये करने की, मगर सेविंग के लिए वो बोलते हैं कि सिर्फ 500 या 1,000 रुपये करना है। हम्म। मगर हम लोग अगर उनको नीड फाइंड आउट करके देते हैं, जैसे कि मैं अभी हम्म। यहाँ पे मैं लॉकडाउन में भी मैंने क्या किया वो भी बता देता हूँ। हाँ, बताओ। ये 19 तक जो है मेरा सेम ही था कि बेसिक करना है, मुझे एडवांस करना है, नागर कट्टे जी को करना है। ये अभी तक, क्योंकि क्या जिससे मुझे रिजल्ट मिला है तो उसको मुझे कंटिन्यू करना ही है। एग्जैक्टली exactly, हाँ। हाँ, और 2 लाख डाल के अगर मुझे 10 लाख मिल रहा है, तो उससे अब अच्छा इन्वेस्टमेंट कौन सा है? बराबर है। हम्म। बरोबर। तो अभी यहाँ पे भी मैंने स्ट्रेटेजी यहाँ पे मैंने किया हुआ है, कि नागरकट्टे के लिए मैंने किया था। अभी ये लॉकडाउन के पीरियड में, अगर आप हाँ। देखते हो कि लॉकडाउन के पीरियड में भी मैंने, कि गोपीनाथ जी का आपको पता होगा कि 7,000 रुपया है सेशन का, छः यस। हाँ। छः सेशन का, वो भी मैंने ज्वाइन किया है। वेरी गुड। हाँ। गोपीनाथ सर का फाइनेंशियल प्लानिंग होता है, उसका ऑनलाइन होता है, वो कुछ हाँ। 4 घंटे का होता है, कभी 2 घंटे का होता है। हाँ। तो
वो मैं कंटिन्यू करते रहा। उनका फाइनेंशियल प्लानिंग का भी था, वो भी मैंने किया। हम्म, उनका एमएसएमई बिजनेस इंश्योरेंस का हम्म, उनका सेशन था ऑनलाइन का, वो भी मैं कर रहा हूँ। हम्म, क्योंकि इस टाइम मेरा टारगेट है सीओटी मुझे करना है। ओके, तो आपको पता होगा सर, आपने भी किया हुआ है कि धीरज सर का जो है यस, हाँ, नेट बेस्ड सेलिंग का, उसके बारे में तो जरा बताओ मैंने हमें, वहाँ पे, उसके बारे में जरा हाँ बताओ, हाँ। हाँ बताऊंगा। एक्चुअली धीरज। 2,000 रुपये का था। हम्म, तो मैंने पहले दो, सुनंदा यहाँ पे नहीं थी, सुनंदा अपने मैके गई थी, तो हम्म, 2,000 रुपये का था। तो सुनंदा के लिए फिर से मैंने उनको और 2,000 रुपये दे दिया ओके, हाँ, सेम सेशन के लिए। और 4,000 में हमने नेट बेस्ड सेलिंग कर लिया, सुनंदा और मैंने। हाँ, और बिजनेस इंश्योरेंस उसके बाद उनका बिजनेस इंश्योरेंस भी था टॉपिक, हाँ, वो भी हमने कर लिया। हम्म, फिर डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैंने अभी 16,000 रुपये दिया हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग का भी मैं सीख भी रहा हूँ, और लीड जनरेशन का भी वहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, ओके, हाँ, दीपक धाबेले शायद आपको पता होंगे सर, हाँ, उन्होंने हाँ, 2 बार टीओटी किया है। यस, तो उनका मनी मास्टरी का कोर्स चालू है वहाँ पे, यस, वो हाँ, 13,000 रुपये भर के मैंने वो किया हुआ है। ओके, हाँ, करीम राजा का सर का मैंने 5,000 रुपये दिया हुआ था, जो फेब्रुआरी से 6 हाँ, सेशन था उसका शायद। बराबर है, तो हाँ, उसको उसके भी मैंने किया हुआ है। और अभी ये मुझे अगर टीओटी करना है, मुझे बिजनेस इंश्योरेंस में जाना है, तो ऐसे लोग कहाँ पे मिलेंगे बराबर, आप? हाँ, तो अगर मैं इतना खर्चा कर रहा हूँ, तो ऐसे लोगों के पास भी जाके मुझे बात करना चाहिए। बराबर है, तो बताऊंगा किसको? अगर जिसका सैलरी 2,000 यानी 20-25 हजार रुपये, 50,000 रुपये, लाख रुपए है, उसको मैं बिजनेस इंश्योरेंस का बात नहीं कर सकता हूँ ना। तो हम्म, मैं क्या किया कि एक, आपको भी पता होगा कि बीएनआई करके एक नेटवर्किंग है। यस, हाँ, तो मालूम है, वहां पे मैंने, हाँ वहां पे मैंने सिर्फ 50,000 रुपये दिया हुआ है। और वहां पे अच्छा, मैं 50 लोगों को मिलता हूँ वहां पे, अच्छा, जिनका सिर्फ बिजनेस में है। तो हम्म, अभी मुझे वहां से आना, सिर्फ मैंने यहाँ वहां पे बोना चालू किया है कि शायद उसका रिजल्ट आने वाले समय में बहुत अच्छा आएगा। ओके, और जैसे भी आपने बोला कि ये लिम्रा धीरज सर का जो ट्रेनिंग है, हाँ, 4,000 का, बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग उन्होंने लिया था। किस तरह से लोगों से बात करना है और कैसे बात करना है। और यस, आपका टिकट साइज जो है 2,000 4,000 से लेके ये किस तरह से मिनिमम 10 या 3 या 4 गुना बढ़ सकता है। तो उन्होंने बराबर, 8 सेशन में बहुत अच्छी तरह से बताया आने वाले कुछ सालों में अपना इंश्योरेंस इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ जाने वाला है। यस, तो उन्होंने बताया कि मिनिमम जो आपका फॉर्म 16 जो है, ये 3 से 4 गुना हो जाएगा। आज मेरा फॉर्म 16 अगर 18 लाख रुपए है, तो वो कम से कम 3 या 4 गुना बढ़ेगा। अगर आप वहां पे जुड़े रहोगे, तो अगर आपने आपकी स्किल दिखाई, तो कम से कम ये जो फॉर्म 16 है 1 करोड़ के ऊपर भी जा सकता है। कि यस, आने वाले ये 8 से 10 सालों में ये चेंजेस अपने इंश्योरेंस सेक्टर में होने वाले हैं। और ये ऐसा इंडस्ट्रीज है कि बाकी के इंडस्ट्रीज से ये बहुत गुना आगे बढ़ेगा। और उन्होंने स्टैटिस्टिक और जो रियलिटी है वो अपने सामने दिखाई हुई है। और उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड का उनके पास स्टडी है उनका, लगभग 58 कंट्रीज में वो कंसल्ट करते हैं यस, इंश्योरेंस सेक्टर को। तो हम्म, बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ बात करते हैं। उनके साथ बात करने का तरीका है, बहुत कुछ समझ लिया। और गोल्ड फाइंडर का उन्होंने जो बता दिया वो बहुत आसान है। आसानी से हम लोग लोगों से साथ बात करते हैं, क्योंकि उनमें जो गोल्डन क्वेश्चन उन्होंने बताया है कि किस तरह से लोगों से बात करना है, क्या करना है। तो अगर हम लोग ने नॉर्मल लोगों के साथ भी इस तरह से बात की है ना, तो शायद अपना टिकट साइज जो है वो 2 या 3 गुना वो बढ़ सकता है। तो बहुत मुझे अच्छा लगा वो। और शायद सर, जो भी स्टोरी है, जो भी एमडीआरटी का स्टोरी है, और किस तरह से मैंने किया है ट्रेनिंग, कैसे किया है, क्या किया है, मैंने इसको यूनिवर्सिटी माना, ये मैंने आपके सामने रख दिया है। बस चॉइस इज योर, आपको क्या करना है और क्या इससे, इस सेशन से आपको क्या लेना है वो आप देख लो। बराबर है। लेकिन प्लान प्रेजेंटेशन जो आप देते हो अभी भी सिर्फ आप लक्ष्य का ही देते हो कि और भी दूसरा कोई देते हो? हाँ, एक्चुअली अभी तो क्या होता है सर कि अभी गोल्ड फाइंडर होने के बाद जो है ना, कि लोगों को सिर्फ नीड पता चला ना सर, कि आपको ये करना है, हम्म, इतना प्रेजेंट वैल्यू ये है। अगर आपको 40-50 लाख रुपए प्रेजेंट वैल्यू है, तो फ्यूचर वैल्यू शायद 1 करोड़ 1.5 करोड़ होगी। हम्म, तो 1.5 करोड़ के हिसाब से हम लोग उनके पास प्लान रखते हैं, उनको A B C ऑप्शन देते हैं। क्योंकि जीवन लक्ष्य में थोड़ा सा हाई प्रीमियम है, मगर उसको पूरे परिवार की सिक्योरिटी हो जाती है। बराबर, हाँ, तो जीवन लक्ष्य भी देते हैं हम लोग, लाभ भी देते हैं। हमने जीवन उमंग भी करते हैं।
ठीक मगर है। फोकस जो है, हाँ, एक एक फोकस जो है लक्ष्य का ही है। हाँ, एक हम लोग केस स्टडी लेंगे। यहाँ पर राहुल वाघ है, वो भी नीड बेस्ड इंश्योरेंस में ट्रेनिंग ले रहा है। और हम्म, आप भी आपने तो लिया ही है और वो भी ले रहा है। हाँ तो एक केस स्टडी ऐसे करेंगे कि उसका हाँ। गोल फाइंडर अभी अपने को तय करना है, ताकि हमारे जो ये एजेंट्स लोग हैं ना, इनको समझेगा कि किस तरीके से करते हैं। क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? आ, एक मिनट सर। राहुल, हाँ सर। तुला बोलायचं आहे. यस सर. हां, मला वाटतं तुला अजून आलेलं नसेल गोल फाइंडर, तर तुला हे कळेल पण जरा. नाही नाही, हा माझे आता तिसरं सेशन चालू आहे सर, सुरेंद्र सर माझं. ओके ओके. ओके, हां ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हां, जरा शीट हिंदीमध्ये दिसते बोला मला, तुम्हाला? हिंदीमध्ये बोला. ओके. हाँ हाँ चलेगा. राहुल जी, आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर एक्सेल शीट? एक मिनट सर. हाँ दिख रहा है. एक्चुअली ये गोल फाइंडर है, जो मैं क्लाइंट के साथ, आपने देखा हुआ कि मैंने क्लाइंट का नाम भी डाला हुआ है यहाँ पे। ओके ओके हाँ. तो मैं यस करता सर. हूँ क्लाइंट के साथ बात करता हूँ। तो अभी हमें राहुल का करना है. ओके. ठीक है। गुड इवनिंग राहुल सर। गुड इवनिंग सर. ओके। राहुल सर, आप तो जानते यस सर. होंगे कि हम पहले भी मिले हुए हैं और आपको पता है कि मैं इंश्योरेंस सेक्टर में हूँ। तो थोड़ा सा मुझे बात करना था आपसे कि सर, मैं ये लॉकडाउन पीरियड में आप भी शायद आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो सर? सर बिजनेस करता हूँ. बिजनेस करता हूँ। ये लॉकडाउन पीरियड में कुछ पॉजिटिवली आपने कुछ ट्रेनिंग वगैरह अटेंड की है, या क्या लगता है कि आपको ये पॉजिटिव आपने कुछ ये 4 महीने के लॉकडाउन में कुछ आपने सीखा है, या कैसे क्या है? हाँ मतलब और लॉकडाउन में प्लस, वही हो रहा है कि जिनके बिजनेस जो हमारे चालू थे थोड़े से प्रॉब्लम में हाँ, आ गए हैं. ओके। तो इससे प्लस पॉइंट क्या मिला आपको प्लस पॉइंट इसमें लॉकडाउन में? क्या? फैमिली के साथ टाइम मिला. वो एक प्लस हाँ, पॉइंट मिला. और बहुत थोड़ी अच्छा। सीख मिली. हाँ थोड़ी हाँ सीख मिली हाँ, कि मतलब पैसे के बारे में टेंशन आ रहा था थोड़ा. ओके। मगर प्लस पॉइंट तो है कि 4 महीने में आपने फैमिली के साथ निकाला, गुजारा। यस यस सर. यस सर. यानी इतने सालों में कभी फैमिली को इतना टाइम नहीं दिया था। नहीं नहीं दिया था. तो जैसे आप भी बिजनेसमैन हो और मैं भी शायद थोड़ा बहुत इसके बारे में जानता हूँ, तो ये हर टाइम निगेटिव से अच्छा हम लोग पॉजिटिव क्या, लॉकडाउन में पॉजिटिविटी यानी पॉजिटिव थिंग्स क्या लेना चाहिए। तो शायद मैंने ये आपसे सीखा कि आपने बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव लिए, क्योंकि आने वाले सिचुएशन में लॉकडाउन में फिर से ऐसा ना हो जाए, इसलिए सेविंग भी जरूरत है, ये भी आपको पता चला। क्योंकि लॉकडाउन यस तो, यस सर. हाँ, ये तो अनएक्सपेक्टेड था लॉकडाउन, मगर इंसान के लाइफ में एक लॉकडाउन तो आता ही है सर। शायद वो सब समझते नहीं है, 60 के बाद लॉकडाउन ही है। शायद एक लॉकडाउन खुला हो सकता है 4 महीने, 6 महीने और 1 साल के बाद, मगर 60 के बाद जो लॉकडाउन आएगा, वो वो डेथ के बाद ही खुला हो जाएगा। यस तो यस शायद, यस सर हाँ, पक्का सर. हाँ, तो इम्पोर्टेंट ये है कि अपने को 60 के बाद का लॉकडाउन अपने को देखना है कि किस तरह से वहां पे हम लोग प्लानिंग कर सके। तो थोड़ा बहुत मैं मेरे बारे में बताना चाहूंगा राहुल जी। राहुल जी, मैं जीवन गौरव ये संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे जैसे 80 बिजनेस एसोसिएट है। उन्होंने मिलके हमने 20,000 से भी ज्यादा लोगों के सपने को सुरक्षित करने का काम किया हुआ है। तो अरे वाह. आपसे मैं परमिशन लेना चाहूंगा कि मेरी जो बातें हैं या मेरी जो राय है, शायद आपके सपनों को पूरा करने में शायद आपकी मदद कर सकती है। और मैं वादा करता हूँ राहुल जी कि ये जो जो भी बात होगी, ये आप और हमारे बीच में ही रहेगी। तो मैं कुछ बातें ओके. कर सकता हूँ सर आपसे? यस यस सर व्हाई नॉट. सर, थोड़ा सा हम लोग बातें करते हैं कि किस तरह से प्लानिंग होना चाहिए। जैसे आपने बोला कि लॉकडाउन के पीरियड में 4 महीने में थोड़ी दिक्कतें आ गई सेविंग के लिए, मगर 60 साल के बाद एक परमानेंट लॉकडाउन आने वाला ही है। तो शायद उस टाइम पे कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा मैं प्लानिंग का बताने की कोशिश करूंगा आपको, तो आप देख लेना। तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी आपकी थोड़ा फैमिली के बारे में जानना जरूरी है। तो आपका पूरा नाम बता सकते हो राहुल जी? राहुल वाघ. राहुल वाघ। सर, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 8 जनवरी 1982. 8 जनवरी 1982। 38 ईयर्स के हो?
यस सर सर। राहुल जी, आप बिजनेस में हो और बिजनेस में वालों को कुछ रिटायरमेंट का या एज नहीं होता है, मगर ये आपका एक्टिव वर्क से आप कभी रिटायर होना चाहोगे सर? 60 सर पकड़ लीजिए। ओके, 60 हम लोग पकड़ते हैं। सर थोड़ा सा पर्सनल जानकारी चाहूंगा। अ, भाभी जी का सर नाम क्या है? माधुरी वाघ। सर डेट ऑफ बर्थ? 15 दिसंबर 1984। 15। सर आप कितने बच्चे हैं सर आपको? 2 बेटी है। ओके, नाम बताइए सर। रेवा, रेवा वाघ, REVA। ओह, बहुत अच्छा नाम है सर। थैंक यू थैंक यू। हाँ, बोलिए ना। डेट ऑफ बर्थ? 8 जून 2011। दूसरे? OVI। ओ वी है। सर यूनिक, दोनों भी यूनिक नाम आपने रखा है सर, रेवा और ओवी। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, यस बहुत बढ़िया यस। सर। हाँ थैंक यू सर। हाँ। इसका डेट है ऑफ बर्थ? 26 सर आवाज, अक्टूबर 10। 2000। हाँ 2017, 17। ओके। सर बहुत यूनिक अच्छा नाम रखा हुआ है, रेवा और ओवी, बहुत बढ़िया। सर मैं पूछना चाहूंगा सर, आज से लेके, आज आप 38 एज के हो, आपने जो रिटायरमेंट का बात किया है 60 एज तक, आज से लेके आपके रिटायरमेंट तक ऐसी कौन कौन सी सपने हैं, कौन कौन सी जिम्मेदारी है, उसके लिए आपको बड़े पैसे की जरूरत लगेगी, आप बता सकते हो सर? आज जैसे से पहले हो लेके गया रिटायर, रिटायरमेंट। हाँ। हाँ हाँ। हाँ, कहिए। रिटायरमेंट, हाँ रिटायरमेंट हो गया, फिर बच्चों का एजुकेशन, मतलब दोनों रिटायरमेंट, लड़कियों का। एजुकेशन ऑफ रेवा, ओवी, और सर? और उनका शादी, मैरिज। ओके। और कुछ सर? और कुछ नहीं, मेरे एब्सेंस में मेरा फैमिली सुरक्षित होना चाहिए। ये जो गोल है वो कंप्लीट होने चाहिए अगर कुछ मुझे हो गया तो। ओके, इसके सिवा और कुछ नहीं है, बस यही आपके प्रायोरिटीज है, यही आपके सपने हैं? यस यस। और एक, एक्चुअली और एक सपना है हाँ। कि मतलब हर साल, मतलब जैसे अभी कोरोना होता तो कोरोना हुआ उसके लिए नहीं, हर साल एक्चुअली मेरा ड्रीम है कि हर साल मुझे फैमिली को लेके बाहर जाने का है, आउट ऑफ इंडिया घूमने के ओके, लिए वगैरह ऐसा। यानी टूर, वर्ल्ड टूर बात करते हो? हाँ हाँ यस। आ, सर कुछ गोल क्या होता है कि कुछ गोल होते हैं अपने लाइफ में जो निगोशिएबल होते हैं और दूसरे नॉन निगोशिएबल होते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि वर्ल्ड टूर है जो है, ये जो है यानी निगोशिएबल हो सकता है कि हुआ तो भी चलेगा, आगे यस यस। 1 साल या 2 साल आप जा सकते हो, मगर ये आपने जो बताया पहले, जो 5 गोल जो आपने बताया है, बच्चों के, ओवी के एजुकेशन का, मैरिज का, रेवा के मैरिज और ओवी के मैरिज का, रिटायरमेंट, ये नॉन निगोशिएबल है। उसमें हम लोग ये नहीं हो सकता कि यार करना है तो ठीक है, नहीं करेगा तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है, तो आपको ही करना ही है। तो यस। अगर ये जो आपने 5 गोल 6 गोल जो बताया है, अगर हम, मैं आपको पूछूंगा हम्म। कि सभी सभी गोल्स इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, मगर अगर प्रायोरिटी देना है, कौन से पहले गोल से अगर स्टार्ट करते हम्म। हो, तो 6 गोल में से आप किसको प्रायोरिटी दोगे पहले? पहले एजुकेशन ऑफ रेवा एंड ओ एजुकेशन के लिए। ओके,
ये फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे? सेकंड प्रायोरिटी? सेकंड मैरिज। ओके। थर्ड? थर्ड रिटायरमेंट। थर्ड रिटायरमेंट, और बाद में फोर्थ का? यस। सर बहुत बढ़िया है, क्योंकि एजुकेशन के लिए अगर मैं 100 लोगों से बात करता हूँ सर, 99% लोग एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन को ही पहली प्रायोरिटी देते हैं, और शायद शायद मेरे ख्याल से होशियार लोग वही करते होंगे जैसे आपने किया है। तो बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छा। सर मुझे यहाँ पे आपसे पूछना है कि आज जो रेवा का जो एज है कि 9 इयर्स है सर, बरोबर है? आज, यस। हाँ, आज अगर रेवा मान लो कि कौन से एज में उसको आपको लगता है कि पैसे की जरूरत रहेगी सर? आज 9 साल की है, नॉर्मली हायर हाँ एजुकेशन के 18 लिए के जरूरत बाद रहेगी। लगेगा हायर। यस यस, तो 18-21। तो आज तो 11 21 लिखते हैं नॉर्मली, जब पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़े पैसे की जरूरत लगती है। तो एक 12 साल लिखते हैं कि 21 के बाद, यस। ठीक है। और ओवी का 19 साल के बाद, यस। और जैसे ही आपने बताया रिटायरमेंट 60, आज जो एज है आपका 38 है, तो 22 साल के बाद आपको रिटायरमेंट के लिए पैसे चाहिए। यस। ओके। और रेवा का सर शादी का, यानी आपने कौन से एज में शादी करते हैं सर? 25 पकड़ सकते हैं। तो रेवा आज जो है बिटिया, ये 25 साल की, 9 इयर्स यानी की। 25 साल के आप बोलते हो कि माइनस अगर 9 करते हैं तो 14 ईयर्स, शायद 16 ईयर्स में के बाद पैसे चाहिए, बरोबर है सर? यस। यस सर। ओके। और इनको, ओवी को 23 साल के बाद, यस यस। ठीक है। अभी ये वर्ल्ड टूर का हम लोग एक निगोशिएबल है, हम लोग आगे पीछे भी उसको देख सकते हैं किस तरह से प्लानिंग करना है, तो हम लोग थोड़ा सा उसको बाजू में रखते हैं। हम लोग फिर बाद में फिर आएंगे सर, ये जो आपका गोल है वो फुलफिल करने के लिए हम लोग फिर से इसके ऊपर बात करेंगे। मैंने जो भी प्रायोरिटीज आपने जो बताए उसके ऊपर हम पहले हम लोग बात करते हैं। तो एजुकेशन रेवा का जो 12 साल के बाद आपको लगने वाली है, तो अगर मान लो कि रेवा आज अगर बड़ी हो जाती है या 12 साल की हो जाती है, अगर आज उसको एजुकेशन की जरूरत है, उसको अगर आज एडमिशन लेना है ग्रेजुएशन के लिए, तो आपको कितने पैसे की जरूरत रहेगी आज के डेट में? आज के डेट आज में आज रेवा बड़ी हो जाती है। मिनिमम मिनिमम 25 लाख तो लगेंगे। ओके। आज के डेट में 25 लाख। सर आवाज येत यस नाही सर तुमचा, सर तुमचा आवाज येत नाही। यस यस। राजेश सर, 25 राजेश सर। 25 लाख। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। राहुल जी, वो ये पूछ रहे हैं कि आज अगर रेवा बड़ी है, बड़ी होती थी, तो उसको कितने पैसे की जरूरत होती है, ऐसा वो पूछ रहे हैं। 25 लाख बताया ना। ओके 25 25 लाख। लाख उन्होंने। ओके, हाँ। तो शायद ओवी के लिए भी सर सेम ही ना, 25 लाख। यस तो उसके लिए यस यस। अगर आज रेवा कि आपने कहा कि 25 साल के बाद उनकी शादी करनी है, तो अगर रेवा आज 25 साल के हो जाती है और हमने अपने शादी का प्रोविजन या शादी करने का आपने तय किया है, तो आज के डेट में आपके परिवार में या आपके जो समाज है उसमें अगर देखते हुए उसको शादी किस तरह धूमधाम से करनी है, क्या करनी है, तो आज के डेट में मान लो कि आज रेवा बड़ी हो जाती है 25 साल की, उसको शादी के लिए आप तैयार हो गई है, तो उनको खर्चा कितना आएगा सर शादी के लिए? मतलब 25 ईयर्स की हो जाएगी तभी क्या? हाँ, नहीं नहीं, आज आज के डेट में मान लो कि आज ही आज 25 के की हो गई है। इसमें? अच्छा हाँ, अच्छा, एक अप्रोक्सीमेटली 10 लाख। 10 लाख। ओवी के लिए? ओवी के लिए भी सेम 12 का 15 पकड़ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, या 10 लाख नहीं नहीं, ठीक है। आज आज ही बताओ, आज का डेट, हाँ आज की 10 प्राइस। 10 10 10 10। 10 लाख। तो हम लोग देखेंगे सर कि आने वाले फ्यूचर में कितना खर्चा होगा, किस किस तरह से मल्टीप्लाई होगा, वो हम आगे देखेंगे। सर आपने कहा कि रिटायरमेंट के लिए, मान लो कि आज आप रिटायर होते हो, तो आपको यानी जिस जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप और भाभी जी का, माधुरी जी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए आज आपको महीने को कितना खर्चा लगेगा सर? आज के हिसाब से मिनिमम 50,000 50 पर मंथ। 50।
ओके 50,000 पर मंथ। पर मंथ करते हैं उसको हम लोग इंटू अगर 12 करते हैं तो साल का हमें मिल जाएगा 6 लाख रुपए लगेगा सर साल का, यस बरोबर है? ठीक है। यस यस बराबर। हाँ सर, जैसे आपने फर्स्ट प्रायोरिटी जो दिया है रेवा के एजुकेशन का, बरोबर है सर? आपने रेवा के यस, एजुकेशन का या बच्चों के एजुकेशन को ही पहले प्रायोरिटी क्यों दी है सर? क्योंकि खर्चा जो है इन फ्यूचर तभी लगेगा ना ज्यादा, और उस टाइम पे फिर अगर अपने पास पैसे नहीं रहेंगे तो फिर बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकते, या उस टाइम पे लोन निकालना पड़ेगा फिर। ओके, वैसे और क्या खास बात है सर कि बच्चों का ही एजुकेशन को पहले प्रायोरिटी देने का? एजुकेशन के पीछे पहले और प्रायोरिटी क्या है? वही है ना एजुकेशन के पीछे, कि अगर लड़की मेरी अगर समझो अगर उसको इंजीनियर या डॉक्टर बनना है या कुछ आर्किटेक्ट या आउट ऑफ इंडिया अगर जाना है, तो उस टाइम पे मतलब मेरे पास पैसे होने चाहिए, या फिर उस टाइम पे मैं लोन अगर निकालने जाऊँ तो प्रॉब्लम आ जाएगा ना उस टाइम पे। ग्रेट सर, ग्रेट, बरोबर है, बरोबर है। जो आपने जो सोच रखी है उसके पीछे, वो एग्जैक्टली सर बरोबर है। क्योंकि क्या होता है कि पूरे अपने तो लाइफ है एज अ पेरेंट्स करके, तो लाइफ में बच्चों को तो सेकंड चांस मिल सकता है सर, बच्चों को सेकंड चांस मिल सकता है उनके एजुकेशन के लिए, मगर एज अ पेरेंट्स अपने को फिर से सेकंड चांस नहीं मिलेगा उनको एजुकेशन करने के लिए। तो अगर हम अगर यहाँ पे अगर चूक गए उनकी एजुकेशन प्लानिंग करने के लिए, तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकते। और वो जो दिक्कत जो रहती है अपने बच्चों के दिल पे, वो तो वो वही रहेगी कि अगर मेरे में इतनी काबिलियत थी। शायद आप देखते होंगे कि महाराष्ट्र टाइम्स या जिसमें है पंखा ना बल दिया, यानी यस क्वालिफाई, यस यानी उनमें जो क्वालिटी होती है एजुकेशन की, मगर उनके पास पैसा नहीं होता है। तो अपने बच्चों में भी यस यस क्वालिटी होती है, मगर अगर हम लोग उस ठीक तरह से अगर उनको एजुकेशन के लिए अगर ठीक तरह से फंड मैनेज नहीं किया, तो उनकी जो ख्वाहिश है बनने की वो अधूरी रह जाएगी। तो बहुत बढ़िया सर आपने जो बात किया। अगर मान लो कि रेवा का आपने जो किए हुए फाइनेंशियल प्लानिंग से अगर रेवा का एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है, तो आप कैसे महसूस करोगे सर आप? अच्छा महसूस करूंगा ना, कि जो मैंने गोल रखा था या प्लानिंग किया तो सक्सेस हो गया करके उस सर टाइम पे, माधुरी जी को कैसे लगेगा? रेवा वो की भी मम्मी को हैप्पी कैसे फील हो लगेगा? जाएगी। ग्रेट। अच्छा लगेगा कि मेरे और हस्बैंड सबसे होशियार है। अच्छा और सबसे अच्छा सर कि रेवा जब वो एक डिग्री लेके आपके पास आएगी और यानी आपके पास बताएगी आपको, तो उसका फीलिंग क्या होगा, रेवा का फीलिंग क्या होगा? रेवा को भी अच्छा लगेगा आपके लिए एकदम। आपके लिए उसका फीलिंग क्या होगा कि मेरे पापा, यानी मेरे पापा के जैसा कोई है ही नहीं है दुनिया में। यस 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 यस। ग्रेट सर, ग्रेट। और किस तरह से सर आप उसको जैसे ही वो डिग्री लेके आपके पास आ गई और कैंपस में ही उसको एक बड़ी सी ऑफर मिली, अपॉर्चुनिटी हम्म, बहुत अच्छा उसने ग्रैब किया, वो आपको बताने के लिए आए, तो किस तरह से आप उसको सर ये करोगे, सेलिब्रेट करोगे? पार्टी करेंगे। ओके सर, एक रिक्वेस्ट है सर, वो पार्टी में हमें भी बुला लेना सर। पक्का पक्का, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मगर एक सर एक छोटी सी बात कहनी थी। अगर ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है किसी वजह से, किस कारण के वजह से अगर आप फुलफिल नहीं कर पाओगे, तो आप कैसे महसूस करोगे सर? रेवा का एजुकेशन का बुरा। प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग। हम्म, ओके। बुरा लगेगा उस टाइम पे कि अगर फाइनेंशियल की वजह से प्रॉब्लम आ गया तो, ओके या फिर तो उस टाइम पे और मुझे मतलब हाँ कुछ देखना पड़ेगा लोन के लिए वगैरह, कुछ सोचना पड़ेगा, या जैसे एजुकेशन लोन होता है तो वैसा, लेकिन वो हम्म, लोन लेगा तो मतलब मुझे बुरा लगेगा। ओके। भाभी जी को कैसे लगेगा सर? जैसे आपने बोला कि यार वो भी बहुत खुश हो जाएगी जब फाइनेंशियल प्लानिंग का देख के, मगर जब भी नहीं होगा तो उनको कैसे महसूस होगा सर? भाभी जी को भी टेंशन आएगा कि उस टाइम पे पैसे भी कहाँ से लाए, क्योंकि अभी मैं 38 का हूँ, लेकिन अभी आगे हाँ। आने वाले 12 से मैं 50 साल का हो जाएगा। तो उस टाइम पे भी फिर ओके। अभी का जो मेरा एनर्जी है उस टाइम पे उतना शायद नहीं रहेगा काम करने का, तो और उस रेवा, टाइम पे भी टेंशन तो आ सकता है। ओके सर, बहुत बहुत बुरा लगेगा सबको ही। और रेवा को क्या लगता है आपको, रेवा को कैसे लगेगा कि उसकी चाहत है मगर कुछ रेवा को बुरा फैमिली लगेगा, से रेवा सोचेगी यार हाँ कि हो सकता है जो मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ वो अगर पैसे नहीं है तो मैं दूसरी चेंज करती हूँ, मेरी पढ़ाई चेंज करती हूँ, ब्रांच चेंज करती हूँ या स्ट्रीम चेंज करती हूँ। ऐसा भी अगर मैं अगर पैसा नहीं जुटा पाया तो हम्म, ऐसा उसके मन में तो आ आप सकता है।
तो ये आप सिचुएशन आने दोगे सर? नहीं, मैं तो सोचूंगा कि सिचुएशन ना आए वैसे, ओके सर, ग्रेट। कि जो सब जो पेरेंट्स है, जो बच्चों के बारे में इस तरह से सोचते हैं, तो वही वही सोचेंगे कि ये सिचुएशन वो लाने नहीं देंगे। तो आपने रेवा के लिए कुछ प्रोजेक्ट करके रखा है पहले से एजुकेशन रेवा के के लिए? लिए एक, हाँ मतलब उसके जो भी 3 साल की तो मैं प्लान निकाल के रखा है, उसमें एक अप्रोक्सीमेटली मुझे 10 to 15 लाख मिलते हैं। तो 10 लिखो या फिर 15 लिखो? 15 लिख सकते हैं सर, 15 लाख। ठीक है। सर, मैं कुछ आपको, अगर आपके फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से ये आपके गोल जो है अचीव करने के लिए मैं कुछ आपको सलाह दे सकता हूँ, या कुछ आपको प्लान करके देने की कुछ आपको सहायता कर सकता हूँ सर मैं, जिसके कारण आप अचीव कर सकते हो आपके गोल। अच्छा रहेगा ना सर मेरे लिए, ओके, थैंक यू सर, अगर आप थैंक यू। कुछ हेल्प कर तो रहे हो। हाँ, तो उसके लिए कुछ आपको मैं पर्सनली कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। तो अगर आपने हम्म। पहले से इजाजत दी है, तो मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि ये जो भी बात होगी, तो वो आप और हमारे बीच से यानी किसी अपने अपने बीच तक ही रहेगी। ये आपको मैं इसकी गारंटी देता हूँ। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको ओके। पूछना चाहूंगा सर। मैं जाऊँ आगे या बस बस करें यहाँ पे, अजय जी? नहीं नहीं नहीं, जाइए ना, चलेगा। मैं राजेश जी से बात लेकिन करता हूँ। थोड़ा अभी मतलब मैं सोच रहा हूँ ना, अभी ये जैसे आपने फिगर दिखाया रिटायरमेंट का वगैरह, तो एक्चुअली मेरे सर में चक्कर आने लगे कि यार इतना मैंने सोचा भी नहीं था कभी कि इतने पैसे लग सकते हैं मुझे। बस ये सोच को डेवलप करने के लिए ही गोल फाइंडर है। इसके पहले ओके हमने जो ओके। हमने हमने जो किया था, हमने जो प्लानिंग किए थे, तो सिर्फ 500 रुपये पर मंथ, 1,000 रुपये पर मंथ, 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से हम लोग को बेचा। अभी ये अगर नीड्स के लिए अगर आप करते हो, तो शायद बड़ा प्रीमियम आने की यानी 95% बड़ा प्रीमियम आने की चांसेस है। क्लोज होगा नहीं होगा वो यस अलग बात है, मगर सामने वाले को पता तो चलेगा कि अपने को आने वाले फ्यूचर में कितना लगने वाला है। ओके, यस यस सर। सुरेंद्र जी एक मिनिट। बाकी हाँ, बाकी लोग जे आहेत, और जो लोग हैं उनको ये अच्छा लग रहा है? जरा प्लीज मुझे जवाब दीजिए। यस सर। और बस एक ही ने जवाब दिया, एक ही को अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये मैंने जानबूझकर करवा दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग धीरज सर के ट्रेनिंग में नहीं है। तो एक्चुअली धीरज सर क्या सिखाते, तो यही सिखाते हैं और इसी तरीके से सिखाते हैं, इसी तरीके से। राहुल से और सुरेंद्र से अगर बात करोगे ना, तो वो यही करेंगे। और यहाँ पर अभी राजेंद्र तवटे है, तो ये उन लोग वो बातचीत करके ही सिखाते हैं। ओके, सो प्लीज सुरेंद्र जी गो अहेड। ओके, ओके, थैंक यू सर। सर, थोड़ा हम लोग एसेट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपकी, तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग बात करेंगे सर। ओके। आपके कुछ आउटस्टैंडिंग लोन्स है क्या सर आपके? आउटस्टैंडिंग लोन मेरे होम एक अभी दो होम लोन लोन चल रहे, 10 लाख का है। होम लोन है क्या सर? होम लोन, हाँ होम लोन है। एक होम लोन मेरा कितना? 30 लाख का है। ओके, कार लोन? कार लोन नहीं, वो क्लियर हो गया, मतलब पेमेंट कर दिया। ओके, पर्सनल लोन? पर्सनल लोन 5 लाख। 5 लाख का। सर, रेंटल वगैरह कुछ पे करते हो आप हर महीने? रेंटल ऑफिस का रेंट जाता है, कितना जाता है सर? एक 10,000 मंथली। 10,000 मंथली, यानी साल का 1,20,000। यस। ओके। और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस घर के खर्चे? होल्ड, घर के खर्चे मिनिमम मतलब एक 30 to 40,000 देता हूँ वाइफ को मैं हर महीना। तो 30 लिखो या 14 लिखो 40, सर? 40 40। तो साल का 4,80,000। सर, ये 4,80,000 यस। जो साल का जो लगने वाले हैं आपको, ये मुझे आपको पूछना है कि ये आप जब तक हो तब तक रहेंगे, या जब तक फैमिली है तब तक लगेंगे?
नहीं, फैमिली है तब तक लगेंगे। ओके, जैसे आपने इसके पहले बताया था कि अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाता है तो फैमिली के लिए हर हम्म। साल कितना आना चाहिए महीने में, या हर साल में कितना आना चाहिए या महीने में कितना आना चाहिए, तो कितनी अमाउंट बैंक में रखनी पड़ेगी, तो उसका एक छोटा सा कैलकुलेशन है सर। अच्छा। अगर 4,80,000 रुपये आना चाहिए तो कम से कम अगर 6% का हम लोग अगर इंटरेस्ट पकड़ते हैं तो 80 लाख का एफडी आपके बैंक में होना जरूरी है सर। ओके। हाँ, और अगर इसमें हम लोग अ, आप 1,20,000 जो है ये ऑफिस का रेंट है आपका, तो आपका हाँ हाँ। बिजनेस आपकी यानी मिसेस हैंड ओवर करेगी या कैसे? अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका बिजनेस हम्म। स्टॉप हो जाएगा या मिसेस उसको हैंड ओवर करेगी? नहीं नहीं, बिजनेस स्टॉप ही हो जाएगा, मिसेज नहीं हैंडल कर पाएगी। ओके, तो आपको 80 लाख रुपया अगर आपके पास एफडी रहेगी तो इन केस खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके घर में 4,80,000 रुपये आएंगे। अगर वो एफडी अगर आपने बैंक में रख दी तो आपके पास है इतने एफडी सर 80 लाख की? नहीं नहीं, उतनी तो नहीं है। नहीं है। तो अगर एफडी चाहिए रहेगी तो 80 लाख रुपए आपको बैंक में देना पड़ेगा। मगर एलआईसी में अगर आप इंश्योरेंस लेते हो, टर्म इंश्योरेंस लेते हो, अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कुछ हो जाता है तो एलआईसी आपके परिवार को 80 लाख रुपया देगी, और वो 80 लाख रुपया बैंक में रखने के बाद बैंक आपके परिवार को 4,80,000 रुपये साल का यानी महीने का 40,000 रुपया हर महीना देती रहेगी, ताकि आपके जो भी खर्चे हैं, जैसे आपने बताया कि फैमिली जब तक है तब तक एक खर्चे चलते रहेंगे, तो खर्चे चलाने के लिए 40,000 रुपया पर महीने का आपको वो बैंक देगी। तो आपको 80 लाख के टर्म इंश्योरेंस की जरूरत है आज के डेट में। ठीक है ओके। सर, इमरजेंसी कुछ हेल्थ इंश्योरेंस है आपके पास? इमरजेंसी, हाँ, इमरजेंसी हेल्थ इंश्योरेंस मतलब मेडिक्लेम 15 लाख का है। तो ये काफी है सर, 15। मेडिक्लेम 15 लाख, 15 लाख का काफी है आज के डेट में? आपको क्या लगता है काफी है? 15 लाख अभी तो फिलहाल मतलब ठीक है, कोरोना की वजह से ज्यादा केसेस बढ़ रहा है एक्चुअली। ओके, तो 15 लाख तो काफी है आपके आपके हिसाब लिए। से, नहीं आपके यानी हिसाब से कितना होना आपको, चाहिए? हाँ, क्योंकि आपका फैमिली है ना सर, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना होना चाहिए। हां और एक सुरेंद्र पूछना जी, था सर आपको। हाँ सुरेंद्र जी एक मिनिट. हाँ, हे बोलो। हे हाँ खूप छान चाललेलं आहे, त्याच्याबाबत काही प्रश्नच नाहीये आणि हे व्यवस्थित चाललेलं आहे. राहुल, तू आणि सुरेंद्र हाँ दोघांना सर। बोलून हे करून घ्या, कारण आता आपल्याकडे 1 मिनिट राहिलंय. ठीक है. मला हे ओके। या लोकांना ट्रेलर दाखवायचा होता. मुझे ये सभी को ट्रेलर दिखाना था कि एक्चुअली ये क्या सिखाते हैं. यहाँ पर देखो, अगर राहुल जी खुद कुछ सोचने लगे हैं, राहुल जी जवाब दे रहे हैं. यस नॉर्मली यस। क्या होता है ना, नॉर्मली क्या होता है, हम जवाब देते हैं, क्लाइंट पूछते रहता है. यहाँ पर एजेंट पूछ यस। रहा है और क्लाइंट जवाब दे रहा है. तो मैं दरख्वास्त करूंगा, यहाँ पर सुरेश शेट्टी जी भी है. सुरेश शेट्टी जी के लिए ये ट्रेनिंग बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वो जो जिस क्लाइंट के इसमें जाते हैं ना, उनके लिए ये ट्रेनिंग बहुत बढ़िया है. और अगर गोल फाइंडर करोगे, क्लाइंट को अगर आप उसमें मतलब बिजी करोगे ना, तो अपने आप एक बड़ा फिगर निकलता है. ओके. मैं ज़्यादा वक्त यस किसी का सर, लेता यस नहीं हूँ. सर। हाँ, मैं ज़्यादा वक्त किसी का लेता नहीं हूँ. सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत आभार. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक्स अ सर, लॉट. थैंक यू। आपने टाइम दिया और बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया. ये सब, ये तो आपके लिए एक सरप्राइज आइटम था, ये मैंने बताया नहीं था आपको. ठीक है. लेकिन इससे थोड़ा सा बहुत कुछ राहुल को भी समझा होगा और बाकी के लोगों को भी यस। समझा होगा. सो नहीं, मेरे को एक्चुअली वही 2-3 सेशन मेरे हुए तो मेरे को मालूम नहीं था कि आगे क्या सिखाने वाले. क्यूरियोसिटी ज्यादा थी लेक्चर में, लेकिन अभी मतलब थोड़ा सा इन्होंने आगे का बता दिया. और एक्चुअली मैं तो चाहता हूँ सर, ये सेशन है ना, भले जूम के बाद भी हम लोग कंटिन्यू करें, ये खत्म करें ना, ऐसा मेरे को लग रहा है. यस यस यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स. तो सुरेंद्र और आप करो. तो सर क्या? सुरेंद्र और आप कर दो, मैं आपको मैसेज भेजता हूँ. ठीक है. अच्छा. ओके. अच्छा, तो सुरेंद्र जी और मैं करूँ, ऐसा बोलो.